ऋचा जैन कालरा और बहुत स्वागत है आपका इट्स डिफरेंट विद आरजे के में। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। खास इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आज तक महिलाएं सोचती ही रही, खासकर मुस्लिम वर्ग में। तो आइए स्वागत करते हैं अतिया खुर्शीद का। अतिया ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक कैफे शुरू किया है जिसका नाम है शीरू कैफे, और मकसद था महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह देना जहां पर वो बेहिचक आकर नमाज अदा कर सकें, गपशप कर सकें और वो सारी बातचीत कर सकें जो वो आमतौर पर किसी रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं कर पाती। अदिया, बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। व्हाट लेड यू टू इट? क्या सोचकर आपने शीरू कैफे शुरू किया? हेलो। एक्चुअली शुरुआत में हम लोग के साथ मतलब मैं पर्सनली ये फेस करती थी कि जब भी हम बटला हाउस जाते थे तो नमाज एक तो जाती जाती थी फॉर श्योर शॉट। एंड इवन अदरवाइज अगर हमें कभी जैसे हम लाजपत जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम कुछ खाते पीते थे, तो समहाउ बटला हाउस में वैसी स्पेस नहीं थी ऐसी जहाँ पे आप कंफर्टेबली खा सको या कुछ भी। तो definitely there was a need for this. So when I was working, you know, at an MNC, like I was working somewhere, then I came up with this idea. Like I was like, chalo, I told my husband, let's rent up a place and just keep it for like just keep it ऐसे नमाज के लिए ना ऐसे एक जगह वो कर लेते हैं, रेंट कर लेते हैं, लेट्स सी हाउ लॉन्ग वी कैन रन इट। सो उनका आइडिया ये था कि अरे ये तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल आइडिया नहीं है कहाँ से चलेगा कितने महीनों तक खुद से करोगी। तो फिर उनका आइडिया ये था कि और भी ज़रूरतें होती हैं औरतों की, कई बार निकाब में औरतें होती हैं, उनको खाना पीने की जगह नहीं होती है। फिर उनका आइडिया था, ही स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन दीज आइडियाज़ लाइक कि औरतों की बहुत सारी और ज़रूरियात होती हैं जो हम मार्केट्स में एड्रेस नहीं करते हैं, और बहुत नीड होती है औरतों की एक प्राइवेट सी, तो वो सारी एड्रेस नहीं हो पाती और वो किसी भी आम रेस्टोरेंट में नहीं मतलब फुलफिल हो पाती हैं। तो इसलिए फिर ये था कि चलो अगर तुम्हें नमाज का वो खोलना है तो विल ओपन साइमल्टेनियसली अ कैफ़े अलॉन्ग विद इट, जो उसको मतलब जो उसको सस्टेनेबल बना दे, और साथ में मतलब और भी चीज़ें उसमें आ जाएंगी और वो फिर एक ज़्यादा बड़ा सेंटर बन सकता है औरतों के लिए बनस्बत सिर्फ एक नमाज को लेके हम अगर चलें तो। तो ये एक प्रेयर सेंटर कम कैफे बन गया। और आप इसे किस तरह से चला रहे हैं? क्या सिर्फ महिलाएं होती हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही आती हैं? और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको इस पर? तो हमने तो पहले ये सोचा था कि शायद सिर्फ नमाज के लिए प्राइमरी लोग आएंगे, और मतलब खाने पीने के लिए, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन से अलग रिस्पॉन्स देखा। क्योंकि पहली बात तो हमारे यहाँ रेगुलर कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि मुस्लिम्स नहीं हैं, मतलब उनको इतना पसंद है, वो स्पेशली ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज आती है, वो मदर एंड डॉटर हैं वो तो ऑल्टरनेट डे आती है, और भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम लेडीज़ आती हैं, क्योंकि उनको 2-3 चीज़ें बहुत मतलब पसंद आती हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ के इंडियंस बहुत काम है, कूल है, पीसफुल है, मतलब बटला हाउस माना चकर, 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 चकर होता रहता है। तो मतलब वहाँ पे ना थोड़ा-सा ऐसे एक मेंटली इंसान को ब्रेक मिलता है, लाइक थोड़ी-सी शांति है। तो वो सब लोगों को बहुत लाइक पीपल एन्जॉय इट अ लॉट। एंड आई थिंक डेफ़िनेटली ड्यूरिंग द नमाज़ का जो टाइम होता है, जैसे मगरिब का या असर का, ये जो तो प्रेयर टाइम्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग मार्केट में होते हैं, तो उस टाइम आते हैं नमाज़ के लिए भी। कुछ-कुछ जैसे सेल्स वुमेन होती हैं, जो कि दुकानों में ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत होती थी कि हमारी कोई नमाज़ की जगह नहीं है, तो वो आती हैं, क्योंकि उनको तो पूरा दिन भर का काम होता है। तो वो आती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, चाय-वाय पी के फिर जाती हैं अपना ब्रेक लेके। तो ऐसे बहुत सारे और नीश निकले जो हमें नहीं लगा था कि जो आएँगे, लेकिन वो आ रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जैसे, they love this place because they can enjoy chattering about anything without being judged by anyone about what they're talking about. तो इस टाइप से लड़कियों को बहुत लाइक दे एन्जॉय देमसेल्व्स अ लॉट। एंड बहुत सारे, क्योंकि थोड़ा-सा काम एंड पीसफुल है, बहुत सारे अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं। कई बार मदर्स आती हैं एकदम दौड़े-दौड़े, बच्चा रो रहा है, उसको कुछ खिलाना है, पिलाना है, दूध पिलाना है। तो इस टाइप के लिए भी बहुत सारे मतलब लोग आते हैं हमारे पास।
तो अब जिस रिस्पॉन्स को देखकर आपको लग रहा है कि इसका काफ़ी स्कोप है, क्या आपको हुँ, लगता है कि इसको किस तरह से एक्सपैंड किया जाए? क्योंकि आपने बाटला हाउस में तो खोल दिया, दिल्ली में ऐसे और भी बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड हुँ, इलाके हैं जहाँ पर ऐसी नीड्स होंगी या हुँ, फिर देश के दूसरे हिस्सों में, दिल्ली के अलावा हुँ। दूसरे राज्यों में अ, इसे किस तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है? आई थिंक मतलब हमारे ज़हन में तो है डेफ़िनेटली हमारे ज़हन में लाजपत नगर, दिल्ली में और भी सीलमपुर की तरफ बहुत सारी मार्केट्स हैं। चांदनी चौक है, ये सारे हमारे मार्केट्स दिमाग में हैं और इवन सिटीज़ लाइक अलीगढ़, हैदराबाद बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अकेले करना मुश्किल है डेफ़िनेटली फर्स्टली बिकॉज़ वी both of us come from a very academic background families. We are not at all into businesses. Like this is like the first business in the family. So it's very new venture for us. So we're still learning. But definitely we have plans to expand. We're learning a lot of things, learning about how startups get funding and all of that. फंडिंग कैसे ले सकते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स ला सकते हैं ऑन बोर्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमने रियलाइज़ करा ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए नहीं है, बल्कि हमने रियलाइज़ करा कि हर तरह की औरतों के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि जो मतलब औरतों की नीड्स होती है ना, वो काफ़ी सारी ऐसी नीड्स होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, बहुत अर्जेंट होती हैं और उसके लिए कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती नॉर्मल रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ या कहीं पे भी। So I think that's a very big thing and we do plan to expand it to even places like CP and all of those. क्योंकि it's just not about prayer, but it's about a lot of more things that women in specific need from. We are even looking into हम इसमें भी देख रहे हैं कि हम कैसे जो हम खाना सर्व करें मतलब हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन में प्लान्स हैं कि हम जब फ्यूचर में और एक्सपैंड करें अपने ब्रांड को और बड़ा करें तो हम खाने को ऐसे स्पेसिफिकली टेम करें कि वो औरतों के लिए बेनिफिशियल हो क्योंकि हमारा एक मोटो तो है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी मतलब और ये हमारे आपने कस्टमर आपने ये बताया अतिया कि आप और आपके हस्बैंड जो कि इसको चला रहे हैं एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं। तो क्या उस एकेडमिक बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि हम इस नीड को फुलफिल करें? इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज कैसे हुआ? कोई वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगी या शेयर करना चाहेंगी जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं ये तो मुझे करना ही है? So I was definitely working. So I still am working with Minimal Muslim. Um, but my husband had a very strong urge because during the COVID, like a lot of things came down and he left his previous job and he had to leave it. It was just not like, it was like a no option sort of thing. So उस टाइम जब ब्रेक लिया फिर इट वाज जस्ट थिंग्स वर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट एंड देन वी वर जस्ट टॉकिंग टू आवर फैमिली मेंबर्स एंड देयर लाइक तुम लोग को करना क्या है टाइप्स तो देन वी जस्ट केम अप टू आवर फैमिली कि ये करना है तो पहले थोड़ा बहुत तो ऑपोजिशन फेस पहले भी उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने ही पहले भी आइडिया अपनी फैमिली को दिया था तो ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन कि व्हाई वुड यू वांट टू you're an engineer why would you want to go into something like this why do you want to start a restaurant क्यों पकौड़े बेचने हैं तुम्हें टाइप्स ऐसे मिलते थे कमेंट्स तो but he was very determined like in his mind it was there since I think the last 5-10 years so I think covid just give that hit कि भैया जो करना है ना वो कर लो अब जिंदगी में तो आई थिंक दैट्स वेयर everything started like started working on the background and July 9th 2022 we launched it. तो जुलाई से लेकर अब लगभग 5 महीने हो गए हैं और आप कह रहे हैं हम्म कि आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जी और ये सिर्फ़ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, तो जो दूसरे धर्म की महिलाएँ हैं, क्या वो भी यहाँ पर आकर प्रे कर सकती हैं? उनके रिस्पॉन्सेज़ के बारे में हमें बताइए, कुछ एनेक्डोट्स जो आप शेयर करना चाहें? right now they don't come to pray. I don't know how it goes about it much, but yeah they can like meditation and all of that like a few people gave us the suggestion कि आप एक meditation center छोटा सा खोल लीजिए मैंने कहा ठीक है ये सब करेंगे लेकिन long term not right now maybe later. बाटला हाउस एक ऐसा इलाका है जो एक स्टीरियोटाइप के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है? हम्म यहाँ पर एजिटेशन भी हुए हैं और महिलाओं ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। हम्म लेकिन अब ये एक नई तरह की शुरुआत है, कुछ
एक मॉडर्न डे फ्लेवर है, जो कि आप लोग पढ़े लिखे लोग वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत जब आपने की तो महिलाओं का रिएक्शन क्या था कि वो यहाँ पर आकर क्या करेंगी? या फिर उन्होंने सोचा कि नहीं इसे आज़माया जाए? अम, मतलब हम जब पैम्फलेट्स बाँटते थे, आई रिमेंबर द फर्स्ट डे, लाइक जब हमने स्टार्ट करा था तो इट वाज़ जस्ट अ डे बिफोर बकरीद, एंड व्हेन वी ओपन्ड देन नोबडी वाज़ ऑब्वियसली कमिंग इन विदाउट knowing about it. So then we were very upset. Then I was like, I'll just take things in my hand. I took the pamphlets in my hand, and I, like, my brother-in-law, my husband, we all took pamphlets in our hand, and हम लोग नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अक्सर क्या होता है, पैम्फलेट लेके लोग फेंक देते हैं, या फिर मतलब वो हुँ। कुछ, मतलब वो ज़मीन पे पड़े होते हैं। थोड़ी देर में ना, जहाँ पे भी पैम्फलेट बिकते हैं वो ज़मीन में पड़े होते हैं, वो पूरा भर जाता है। And surprisingly, when we always introduced our concept verbally thoda sa, there were just two pamphlets that we had seen on the floor. जब हम रात में 3-4 बजे वहाँ से निकले, क्योंकि ईद थी अगले दिन, तो रात में 2 बजे तक लोग भरे हुए थे। तो हम लोग जब 3-4 बजे वहाँ से निकले हैं, तो लिटरली सिर्फ 2 pamphlets थे फ्लोर पे, and everybody else had taken those pamphlets and they were reading it, because it was such an interesting concept for everyone. They were like, "What is this? What is this?" मतलब लोग ऐसे थे कि क्या है? अच्छा, लोगों को क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो लोगों को आइडिया नहीं होता था कि क्या है, तो दे वुड जस्ट लाइक कम इन एंड सी कि क्या है, कैसे है, कौन-कौन है, क्या सारी औरतें हैं, सिर्फ़ औरतें ही औरतें हैं, मतलब सर्व करने वाली भी औरतें हैं, दे वुड बी लाइक सो एक्साइटेड, लाइक अच्छा कोई है ही नहीं। देन उसके बाद समटाइम्स, मतलब हम लोग जब पैम्फलेट बाँट रहे, तो अभी रिसेंटली आई वाज़ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स, एंड these two girls, they just started screaming, and I'm like, I don't know what happened to them. Like, I was just, मैंने अभी उनको काटा था, उनको क्या हो गया, and then they came back to me and they're like, oh, this is so amazing, we've been looking like for a place like this. एंड हम लोग यहाँ पे बहुत ढूँढते हैं कोई मस्त सा कैफ़े हो, ये वो, दिस इज़ सो कूल, विल श्योरली कम टू दिस, एंड दैट वाज़ सो लाइक शॉकिंग फॉर मी। बट दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स लाइक रियली बूस्ट अप आवर स्पिरिट्स। ये बहुत हार्ट वार्मिंग है जैसा आप बता रही हैं कि लड़कियों को कुछ इस तरह की चीज़ की तलाश थी। अ, हुँ। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कहें तो शाहीन बाग हो या बाटला हाउस हो या इस तरह के दूसरे इलाके हों, आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को? क्योंकि आप एक मॉडर्न सोच रखने वाली महिला हैं, जो कुछ नया कर रही हैं, कुछ यूनिक कर रही हैं। कुछ कहना चाहेंगी बदलते वक़्त के साथ किस तरह से क्या छूट होनी चाहिए धर्म को लेकर या आपकी क्या सोच है, जिससे आपको लगता है कि रिफ़ॉर्म्स आने चाहिए? आई थिंक सोच में तो लोगों की बहुत सोचें बदल गई हैं, मतलब वो हर तरीके से सोचते हैं। अम, मतलब बहुत सारे लोग अब यहाँ में ना, बहुत मतलब अर्लियर इतना नहीं था, लेकिन नाउ अ ह्यूज पॉपुलेशन of our population is educated, and they have both views, like they have the traditional views and they have the worldly views, and they also know which of the traditional views are not the right traditional views, like which are not by the book. So there's a lot of definitely there's a lot of insight, everybody is aware, awareness बहुत है alhamdulillah, thanks to technology and everything, also awareness बहुत है। बट अवेयरनेस के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में ना लोग कई बार डरते हैं। तो आई थिंक एंड हर चीज़ में, मतलब मुझे ये लगता है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करके करनी चाहिए काम। क्योंकि जब आप हिम्मत करके करोगे, फिर आप भले ही फेल होगे ना, तब भी आप एक नए इंसान बन के निकलोगे और आप नई चीज़ें सीख के निकलोगे। सो यू शुड नेवर एंड मतलब कई बार हम प्लानिंग करते हैं, जैसे हम भी कैफ़े की बहुत सालों से प्लानिंग करते थे, बट मुझे लगता है आप कितनी भी प्लानिंग करो, वो ठीक है, एक लेवल तक प्लानिंग करो, बट टेक योर स्टेप आफ्टर प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल, लाइक गिव प्लानिंग अ डेडलाइन। अक्सरियत क्या रहता है, हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं, डेडलाइन नहीं देते प्लानिंग को। प्लान करके इम्प्लीमेंट करिए प्लान एंड देन करके मूव अहेड। मैदान में कूद पड़ो और फिर जुट जाओ अपने मिशन हाँ, पर। दैट्स गुड। यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं, स्पेशली ड्यू टू जामिया बीइंग लाइक अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो people have a lot of ideas, but they never implement it. So I would just encourage them, go ahead, implement your idea. दैट्स अ नाइस वंडरफुल मैसेज। अतिया आप के फादर सऊदी अरब से हैं और आपकी फैमिली के भी काफ़ी लोग वहाँ पर हैं। तो वहाँ ना बसकर आपने यहाँ शादी करके और यहाँ बसने का फ़ैसला क्यों किया?
Oh, no, my father works there. We are हुँ, basically from Delhi only. Like my father हुँ, has been brought up in Old Delhi. We are originally from Bihar, but my father हुँ। migrated to Delhi long back. His family migrated to Delhi, and my mom's also from Bihar, and my husband's family is also from Bihar. So, but we were born and brought up there. Like I was born in Delhi, but I was brought up in Saudi Arabia completely. And most of my childhood I've spent in Saudi Arabia. Why did we shift here? I think because I don't know, because my mom says I was born here. Yeah, my mom says that I'm the only one in the family. Like I'm the only one in my siblings who was born here. So she's like कि यहाँ पे तुम्हारी पैदाइश है ना, तो तुम्हारी यहाँ पे नाम करी हुई है ना, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से इतनी मोहब्बत है दिल्ली से। बाकी भाइयों को इतनी दिल्ली से मोहब्बत नहीं है, मुझे बहुत है। तो दे लाइक कि तो तुम्हारी क्या क्या राज़ है इसका? मोहब्बत का कारण क्या है? आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, आई डोंट लाइक थिंग्स। आई मतलब मुझे दिल्ली की बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन बस मुझे दिल्ली से मतलब एक दिल्ली से बहुत प्यार है। मतलब मैं चाहती हूँ मेरी दिल्ली बहुत अच्छी बन जाए, अच्छा हो जाए। कुछ भी दिल्ली में अच्छा होता है ना, तो दिल एकदम खुश हो जाता है। लाइक यू, जैसे हमने अभी पिछले कुछ सालों में सुना था गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हो गए, तो बहुत खुशी हुई थी। और एक दो मतलब पुरानी दिल्ली में सफाई आधा ईमान करके एक कैंपेन चला था, तो मैंने उसमें जाके वॉलंटियर भी करा था, बिकॉज आई वाज लाइक वाओ, दिस इतना अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो दिल्ली अच्छी हो, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी ख़्वाहिश है। क्योंकि आप वहाँ पली-बढ़ी हैं, तो क्या ये कॉन्सेप्ट शुरू कैफ़े का, इस तरह का कॉन्सेप्ट गल्फ़ में, सऊदी में आपने देखा या फिर आपको लगा कि नहीं ये यूनिक है, यहाँ पर होना चाहिए या ये पहली बार हो रहा वहाँ है? पे सिर्फ औरतों के लिए तो नहीं है, वहाँ पे फैमिलीज़ के लिए होता था सेक्शन। वहाँ पे सिंगल मैन के लिए अलग सेक्शन होता था, फैमिलीज़ के लिए अलग सेक्शन होता है आज तक। बट उसमें भी ना वो चीज़ नहीं रहती है कि आपको अपनी पूरी प्राइवेसी मिलती है। इसके अलावा वहाँ गल्फ़ में नहीं बल्कि इजिप्ट में एक है, वो भी रिसेंटली खुला है, एक कैफ़े खुला है औरतों के लिए सिर्फ़। बट वो भी रिसेंटली खुला है, लाइक आई थिंक 2020 में, समथिंग लाइक दैट। But otherwise, I haven't personally heard of any concept like this before, and definitely not in India that I've heard of. So I think, and we actually plan to take it more further ahead. Like we plan to, if we are going to expand, we're planning to, मतलब हमारा प्लान है कि हम एक को वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करें औरतों के लिए, स्टार्टअप्स जो रहती हैं औरतों की उनके लिए। और उसमें मतलब एक बहुत बड़ा सा ख्वाब है कि वो मल्टी टायर्ड हो, कि उसमें को वर्किंग भी हो, कैफ़े भी हो, और भी फैसिलिटीज़ हो औरतों के लिए, एक पूरा सेंटर हो, मतलब कम्युनिटी सेंटर टाइप। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हद तक औरतें पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होती कुछ चीज़ों में, अगर वहाँ पे एक मेन डोमिनेंस रहता है, मतलब ये चीज़ है। आतिया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे शीरू कैफ़ेज़ दिल्ली और देश के अलग-अलग हिस्सों में खुले, जहाँ पर महिलाओं को खुलकर बातचीत करने, नमाज़ अदा करने और गपशप करने का मौका मिले ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए और ये एक अच्छी पहल है हमारी तरफ से। बहुत सारी शुभकामनाएँ। इंशाल्लाह। आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने सुझाव, सजेशंस और फीडबैक हमें देना ना भूलें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अच्छी खबर .in@gmail.com पर या फिर आप अपने सुझाव और सवाल हमें सोशल मीडिया पर भी भेज सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।